ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12 मार्च 84। मुरली का हेडिंग है संतुष्टता। सर्व खजानों और शक्तियों से माला माल करने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों की संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। तो कुछ बच्चे तो जब बाबा व्यक्त आते हैं तो वो सामने डायमंड हॉल में बैठे होते हैं, मगर कुछ जो दूर जैसे विदेशों में हम देखते हैं ना घर में बैठ के, या जो नहीं आ सकते हर बार टर्न में, भारत में भी वो भी सभी बच्चों को बाबा बोल रहे थे कि दूर होते हुए भी जो दूर बैठे हैं मगर वो दिल से बाबा के नजदीक हैं, उन सभी बच्चों को बाबा बोल रहे थे कि उनकी संतुष्टता, रूहानियत जो जो क्वालिटीज है, मेन तो संतुष्टता, फिर में रूहानियत जैसी जो आत्मिक सृष्टि आत्मिक रूप में देखते हैं, प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। जो जो व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं, कहने का बाबा जिनकी इच्छाएं खत्म है, जो इच्छा इच्छा के अकॉर्डिंग चलते, जो संतुष्ट हो जाते हैं, वो बाबा कहते हैं उनमें रूहानियत बहुत ही सहज आ जाती है। प्रसन्नता सहज विधि है। वो प्रसन्न भी ऑटोमेटिकली रहते हैं क्योंकि वो संतुष्ट हो गए, संपन्न हो गए हैं। जिसके सिद्धि है। पास हाँ है, वो संतुष्ट ही है, तो उनमें प्रसन्नता ऑटोमेटिकली होगी। उन किसी चीज की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अंदर से संतुष्ट हो गए हैं क्योंकि बाबा मिल गया। सबसे बड़ी बात है, जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। आ गया अर्थ उसका भी, वो सर्व प्राप्ति हो चुकी है उसे। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को सविता ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता, आज पहले ही पैराग्राफ में बाबा ने इंट्रोडक्शन में संतुष्टता की क्वालिटीज बताई है कि जो संतुष्ट होता है वो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो भी व्यक्ति संतुष्ट होता है, तो एक एक करके माला में जैसे मन के पिरोते बाबा ने उसकी क्वालिटीज और उसकी विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले वो प्रसन्नता को फिर बोलता है। संतुष्टता का खजाना जो होता है सर्व खजानों में सविता ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहला है संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। देखो, एक संतुष्टता के गुण से बाबा ने बोला महादानी बन जाते हैं, विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। और वरदानी, महादानी होते सिर्फ जो ज्ञान का दान देते हैं मुख द्वारा, और विश्व वरदानी वो है जो कि संकल्पों के द्वारा मनसा सेवा भी करते हैं। ये मैंने पढ़ा था, इसमें दोनों में अंतर है। वरदानी उससे भी बड़े हैं जो ज्ञान भी देते हैं और दूसरों को शुभ भावना, शुभ मनसा सेवा से उनकी सेवा करते हैं दूसरों की। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए, सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन के अधिकारी बनाते हैं। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इस अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित कराती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियादान है। जियादान जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारी श्वास चलती है शरीर की, ऐसे ही बाबा ने देखो संतुष्टता को कितनी महत्व दिया है कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियादान है। ब्राह्मण जीवन की उनकी उन्नति का सहज साधन है। सबसे संतुष्ट, अब बाबा ने अभी उसके 3 प्रकार की संतुष्टता के बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे, जो सबसे हम आत्मा से, अपने आप से सबसे संतुष्ट,
परिवार ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, लौकिक और अलौकिक दोनों, और परिवार परिवार उनसे संतुष्ट। यानी एक होता है हम, हमारी आत्मा दूसरों से संतुष्ट है, दूसरा है जो ब्राह्मण परिवार है जहाँ दूसरा लौकिक, वो भी हमसे संतुष्ट होगा। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल से भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। तो 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। बाबा ने ये बहुत मूल्य में बताया। पहला नंबर है सब से संतुष्ट, यानी आत्मा अपने आप में संतुष्ट है, आत्मा अपनी आत्मा में। दूसरा बाप द्वारा सदा संतुष्टता। तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। 3 पॉइंट बाबा ने बताए हैं। आगे बाबा इसका करेंगे थोड़ा। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी तो सर्टिफिकेट लेने का समय है। देखो 84 की मुरली है। बाबा ने उस वक्त बोला था कि अभी समय है, तो अभी देखो कितने वर्ष हो गए। अब 2025 हो गया है, कितने वर्ष हो गए। तो उस वक्त बोला था लेने का समय है, अभी तो कितना कम समय रह गया ना। तो बाबा ने उस वक्त बोला था अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, बाबा ने उस वक्त बोला था। तो अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो अभी कितने वर्ष बीत गए हैं। अभी तो संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो की मार्जिन है, लेकिन लास्ट हो जाएंगे। फिर बाद में बाबा ने बोला लास्ट सो फिर फास्ट सो फर्स्ट की हाँ, मार्जिन। अभी लास्ट सो फास्ट, हाँ, अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट हो जाएंगे। बाद में बाबा ने बोला जो लेट होंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्नचित है या प्रसन्नचित है। बाबा ने दोनों का भी, प्रसन्नचित मतलब खुश, और प्रसन्नचित जिनको अभी भी कोई क्वेश्चन है। तो डबल विदेशी प्रसन्नचित व संतुष्ट हैं। प्रश्न खत्म हो गए तो प्रसन्न हो ही गए। तो बाबा ने ये बोला कि प्रसन्नचित नहीं हमें होना, जब प्रश्न सब खत्म हो जाएंगे तो हम प्रसन्न हो गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहां इस संतुष्ट और असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम का ही यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। इस स्टॉक कम का मतलब है कि हमें बाबा जो दे रहा स्टॉक, जो बाबा इतना भर भर के हमें ज्ञान गुण शक्तियां, ये ज्ञान के द्वारा मुरली के द्वारा दे रहे हैं, ऐसे बनो ऐसा करो। तो बाबा ने वो हमें बोला है कि हमें अपने अंदर भर लेना है, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो विश्व कल्याणकारी नहीं हम बन सकते। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमें बहुत भरना है अंदर। तो सिर्फ अगर नहीं होगा, कम होगा, तो बाबा ने बोला सिर्फ कल्याणकारी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हो जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी है ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। जब बाबा के पास जाते मधुबन में सभी तो जो बाबा संपन्न जैसे भर के जाते हैं, बाबा ने ये कहा बाबा ऊपर से आते हैं वो चले जाते हैं ना, तो ऐसे हम जब जाते हैं तो हमें भी संपन्न बनकर जाना। एक यह है मधुबन में, दूसरा है परमात्मा की शक्तियां लेके जब हम जाएंगे अपने शरीर को त्याग कर, तो हमें संपन्न बन के जाना है। बाप समान बनने के लिए जाते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार की बनाने के लिए जाते हैं। हाँ, बाप समान बनाने के लिए। देखो एक बनना है, एक बनाने के लिए, दूसरा
सेवा के लिए, बाप समान बनाने के लिए जाते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं, इसलिए जा रहे हो ना, अपनी दिल से वो बंधन से जा रहे हैं। तो विदेशियों के लिए बोला बाबा ने ये, तो बाबा ने वहां आप एक सेवा करने के लिए भी जा रहे हो और अपने आप को संपन्न दोनों करने के लिए जाते हो। तो प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं, इसलिए जा रहे हो ना, अपनी दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हम तो है ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नहीं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते, मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं, बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे, कोई बंधन नहीं, वही साक्षी भी होना है और सभी का प्यारा लविंग भी बनना है। ये नहीं कि हम साक्षी हैं तो बोलना नहीं, सभी के प्यारे भी बनना है और न्यारे भी रहना है, मन का बंधन नहीं होना, कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं, बाप ने भेजा है, बाप जाने निमित्त बने हैं, जब निमित्त बने हैं, जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त हैं। ऐसे डबल लाइट हो ना, तो डबल लाइट का मतलब अंदर में बंधन नहीं है, हमें बिल्कुल लाइट रहना है। पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना, बंधन वाले तो कोई नहीं है, न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। तो देखो, न्यारा और प्यारा दोनों में अंतर यह है, न्यारा डिटैच भी रहना है और सभी को प्यार भी करना है। अच्छा, बाबा का प्यारा बनना, बाबा का प्यारा भी और सभी का, बाबा ने कहा है ब्राह्मण परिवार को का भी प्यारा बनना है, तो न्यारे भी बनना है, हमें प्यारा भी बनना है, बाबा का भी और सभी का। सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा दादियों से कर रहे हैं, दादी जी और दादी जानकी जी से, एक दादी प्रकाश मणि है ना, दूसरी दादी जानकी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी अच्छी है, यह जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज्यादा पसंद करती है और इनको तो बोलना ही पड़ता है, यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। ऐसे रूप की सेवा पसंद है, वैसे तो ऑलराउंडर है ना, लेकिन फिर भी रूप बसंत की, तो दोनों दादियों का नाम बाबा ने बोला रूप बसंत, लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है, दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। जहां वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा। कहने का भाव है, चेहरे और चलन से पता लगता था कि इनमें बहुत शांति है या संतुष्ट हैं ये। तो जहां वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहां रूप काम नहीं कर सकता वहां बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है, जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है, वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। दीदी के लिए ड्रामा में जय गुप्त दीदी के लिए ड्रामा में गुप्त, ये दीदी मनमोहनी है, या हो सकता है, हाँ यस। हाँ, ये पूछते हैं सिस्टर से। तो दीदी के लिए ड्रामा में वह गुप्त नदी हो गई, उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है, कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया, सब देख कितने खुश होते हैं, सभी महारथी साथ हैं, ब्रज इंद्रा निर्मल शांता सब दूर होते हुए भी साथी हैं, उस वक्त वहां नहीं होंगे ना, अपने अपने सेंटर पे होंगे। शक्तियों का अच्छा सहयोग है,
सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने के कारण ही यह है। एक दो को आगे बढ़ाना। तो देखो एक दो दो को आगे बढ़ाना, आप खुद जैसे ब्रह्मा बाबा पीछे रह के उनको बढ़ावा देते थे, ऐसे ही दादियां भी करती थी। आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा एक दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी वृद्धि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना, संगठन का धागा है ही ये, विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं। क्योंकि मधुबन महान भूमि है। तो बाबा ने कितना अच्छा एक दूसरे को बताया कि दादियां एक दूसरे की विशेषता दिखाती रहती हैं, उनका वर्णन करती रहती हैं। इससे क्या होता है, संगठन में एकता बढ़ती है। तो यही विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। ये समझना है दीदी से क्यों कहा बाबा ने। मधुबन में जा करके अगर कोई ऐसा व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। तो कहने का वाला है हमें व्यर्थ बोलना नहीं है वहां, इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो। व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे के सिवाय लाल की और कुछ दिखता है क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखें तो भी उसका वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया भाग्य गया। कहने का बाबा है कभी किसी की कमी कमजोरी को हमें बाबा बोल रहे नहीं देखना। कुछ भी कमी आती है तो उसका जिम्मेदार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो बाबा ने देखो कितनी अच्छी तरह समझाया कि जब हम मधुबन में जाते हैं तो कभी किसी की कमी नहीं देखनी हमें। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार यह है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वाह मेरा फलाना रतन, वाह मेरा फलाना रतन, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्ण रिकॉर्ड के साथ इशारा देते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर कभी बताते भी हैं तो पहले रिकॉर्ड देते हैं, नहीं तो बाप को अथॉरिटी है, नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना। लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। तो बाबा ने बोला अगर किसी को कुछ समझाना भी है तो पहले उसकी विशेषता बतानी है, तो फॉलो फादर करना है ना। बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी हैं। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेशी दो टाइटल्स है दादी के लिए। तो दादी जानकी के लिए दो टाइटल्स बाबा ने दिए ना। तो ये तो है ही मनी, संतुष्ट मनी, मस्तक मनी, सफलता की मनी। कितनी मनियां हैं, सब मनियां ही मनियां हैं। मनियों को कितना भी छिपा के रखो लेकिन मनी की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी वही है, काम भी वही है, इनका भी गुण वही है। दे मुक्त जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहते हैं। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। तो आज बाबा ने मुरली में कितनी अच्छी तरह पहले बाबा ने इंट्रोडक्शन में संतुष्टता की विशेषताओं का वर्णन किया। उसके बाद में बोला कितनी प्रकार की संतुष्टता है, सब की सब से, बाप द्वारा संतुष्टता, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता
और फिर बाबा ने बताया कि हमें विदेशियों को कैसे निमित्त बनाया। बाबा ने बोला सेवा के लिए निमित्त बनना है। तो फिर बाबा ने अंत में रूप बसंत की जोड़ी का दादी जानकी और प्रकाश मणि को रूप बसंत की जोड़ी बताया। और फिर बाबा ने बोला व्यर्थ हमें नहीं देखना, व्यर्थ सोचना नहीं और कमजोरी नहीं देखनी। बहुत अच्छी बाबा ने मुरली चलाई। ओम शांति। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आत्मा भाई बहुत ही अच्छी मुरली थी।